केंद्र सरकार के उस बिल के खिलाफ आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सांसद संसद भवन परिसर में कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। वो बिल जिसके तहत दिल्ली का बॉस कौन, इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है और बिल के हिसाब से उपराज्यपाल के पास में जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गांधी प्रतिमा के बाहर के पास में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और सुशील गुप्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनके हाथ में जो पोस्टर्स हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है क्यों बनते हो हीरो, एमसीडी में हो गए जीरो तो फिर क्यों बनते हो हीरो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीएम की सरकार है, अमित शाह कहता है एलजी की सरकार है। इस तरीके के यहाँ पर संदेश लेकर के पहुंचे हुए हैं। बात करते हैं संजय जी, आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र विरोधी है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डिफाइन करने को, हमने उसको डिफाइन किया, उसमें गलत क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी की, स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी की आत्मा रो रही होगी भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्यों के ऊपर कि आज जो लोग पूर्ण राज्य की बात करते थे, पूर्ण राज्य का आंदोलन करते थे, पूर्ण राज्य की वकालत करते थे, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को भी बदल रहे हैं। अलोकतांत्रिक ढंग से, गैर संवैधानिक ढंग से ये बिल लाया गया है। दिल्ली की विधानसभा 69वें संशोधन से, संविधान संशोधन से बनी है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप सुप्रीम कोर्ट की और संविधान की, दोनों की अवमानना कर रहे हैं। आज दिल्ली में एक लोकप्रिय सरकार है केजरीवाल जी की, जिसकी स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ रही है। हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री, ऐसी तमाम योजनाएं दिल्ली में करके दिखाई है पूरी, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। आज गुजरात तक में जो आम आदमी पार्टी को सफलता मिल रही है, दूसरे राज्यों में जो आम आदमी पार्टी बढ़ रही है लगातार, उससे बौखला कर दिल्ली की सरकार का गला घोटने के लिए, एलजी का शासन लाने के लिए, एक चुनी हुई सरकार को खत्म करने के लिए ये बिल लाया गया। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एलजी कोई ऐसा तो है नहीं कि जो संवैधानिक काम करेंगे, अगर कोई चीज संविधान के दायरे में होगी तो सरकार को दिक्कत क्या है कि एलजी के पास में मोहल्ला क्लिनिक पास कराने के लिए एक मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट के साथ 9 दिन उनके ड्राइंग रूम में धरना देना पड़ता है मोहल्ला क्लिनिक पास कराने के लिए। अगर एलजी का शासन दिल्ली के अंदर हो जाएगा, एक काम जनता का नहीं हो पाएगा, न फ्री बिजली का, न फ्री पानी का, न फ्री चिकित्सा का, न फ्री शिक्षा का। तो जनता के हित की सारी योजनाओं को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। एलजी के पास सारी की सारी फाइलें पड़ी रहेंगी, कोई काम जनता का हो नहीं पाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर जो है आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये बिल यहाँ पर जो है संविधान के खिलाफ है, तो क्या विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के साथ में जो है इस मुद्दे पर खड़े हैं एक साथ? क्योंकि हम सड़क पर देख रहे हैं, जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, उसके अलावा कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है। क्या विपक्षी दलों से भी बात हुई है? देखिए, जिन दलों की लोकतंत्र में आस्था है, जिन दलों की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में आस्था है, जिन दलों की हिंदुस्तान के चुनावों में आस्था है, निश्चित रूप से वो दल हमारा साथ देंगे। और हमारी कई राजनीतिक दलों से बातचीत भी हुई है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो लोग इस मुद्दे पर हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने की एक कोशिश है। कल को फिर किसी चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। यूपी में कोई विपक्ष की सरकार आ गई, वहाँ पे राज्यपाल का शासन कर दो। बिहार में कोई सरकार आ गई, बंगाल में कोई सरकार आ गई, सरकार को कोई मायने मत रखो, वहाँ पे राज्यपाल का शासन कर दो। फिर तो देश में चुनाव और लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। रक्षी जी, अब सवाल ये उठा रही है आम आदमी पार्टी, फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है? फिर तो सारी शक्तियां उपराज्यपाल के पास चली जाएंगी। चुनी हुई सरकार का मतलब है कानून के दायरे में काम करना, कानून से हटकर कानून का अनुपालन नहीं करना, तो वो सरकार का काम नहीं होता। और सरकार की क्या व्यवस्था है वो भी कानून में इंगित है। ये वो सरकार है जो कि दिल्ली के नियमों का उल्लंघन करती है, केंद्र सरकार के नियमों का उल्लंघन करती है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की जनता ने काम करने के लिए चुना था, ना कि नाटक नौटंकी के लिए चुना हो। आपको देखना होगा कि अपनी ताकत का दुरुपयोग इन लोगों ने जिस तरीके से किया और आम आदमी को जैसे जैसे नुकसान पहुंचाया, उसका उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब दिल्ली के ऊपर आक्रमण की स्थिति बनाकर लोग दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे और पुलिस के बंदोबस्त की ज़रूरत थी, तो इन्होंने गाड़ियां देने से मना कर दिया।
दिल्ली के अंदर जो राइट्स हुए, उन राइट्स के अंदर इनके अपने एमएलएज और काउंसलर्स इन्वॉल्व थे और उन लोगों को बचाने के लिए इन्होंने एक इंक्वायरी पुलिस के ऊपर बिठाने की बात की। आपके पास वो अधिकार किसी के पास नहीं है। नियम अनुसार पार्लियामेंट से लेकर नीचे तक तय है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करनी थी, वो आपने लागू नहीं की। मेट्रो का फेज 4 लागू करने से आपने मना कर दिया। किसानों के लिए जो फार्मर्स जो अनुदान राशि 6,000 रुपया दुनिया भर के फार्मर्स को मिल रही है सिवाय दिल्ली के किसान को। तो दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली सरकार चलाने के लिए चुना था, ना कि दिल्ली के मालिक बन के उस पर राज करने के लिए। ये कोई फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है, सामंतवादी व्यवस्था नहीं है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जहाँ पर आप चुने गए वहाँ पर 7 सांसद और सारी काउंसिलर्स भी चुने गए लोग हैं। और उन चुने हुए लोगों में जो दिल्ली की जनता ने काउंसिलर्स को भी चुन के भेजा, तो एमसीडीज के सफाई कर्मचारी तक को समय पर तनख्वाह ना देना, डॉक्टर्स को तनख्वाह ना देना, कोविड में पूरी दिल्ली जो है मरने की कगार पे लोग बैठे हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं और उस पे काम ना करना, इसके लिए आपको नहीं चुना लेकिन गया। आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है, फिर चुनी हुई सरकार का मतलब अरे भैया, चुनी हुई सरकार का मतलब नियम से बाहर तो कानून से बाहर तो आप भी नहीं है ना। आपने कानून से बाहर होकर ये व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया, तो इसलिए आपके ऊपर ये कानून बनेगा कि आप केंद्र सरकार के लोग भी चुने हुए हैं या नहीं। वो भी चुने हुए हैं, एमसीडी काउंसिलर्स भी चुने हुए हैं। आप उनको काम नहीं करने देंगे तो जनता ने आपको भी चुन के भेजा, दूसरों के काम में रोड़े अटकाने के लिए नहीं भेजा। लेकिन इसको लेकर के सड़क से लेकर संसद तक लगातार विरोध प्रदर्शन करें ना भाई, करें। और बाकी अभी जो चुनाव होंगे उसमें दिल्ली की जनता और आपको जवाब देगी। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का यही कहना है कि जब चुनी हुई सरकार अपने काम को सही से नहीं करेगी तो कुछ तो करना होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया है और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।